38 आदमी के ऊपर में किसी प्रकार की जान मान, किसी प्रकार की मारपीट, किसी से भी कुछ हो जाए, सारी जिम्मेदारी मिश्रा एवं उसके लड़के लोगों के ऊपर होगा। 18 महीने से और प्रशासन से सहयोग की कामना है और ये हमारा ये समस्या हल कर दें, ये बैनर कुछ तुरंत हटा देंगे हम लोग। और हम लोग कलेक्टर, एसडीएम से लेके प्रमुख सचिव तक इसका आवेदन कर चुके हैं, मगर कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। इस वजह से परेशान होकर हम लोग मतदान का बहिष्कार किए। पब्लिक मीटर। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र गहवई और आप देख रहे हैं पब्लिक मीटर। पब्लिक मीटर में हम ये जानने निकले हैं कि जो मेयर का चुनाव हो रहा है उसको लेकर हालात कैसे हैं। जब हम शहर में घूम रहे थे तो पता चला कि जो शंकर नगर इलाका है वहाँ पर वैशाली टावर के लोगों ने चुनाव के बहिष्कार करने का मन बना लिया है और बाकायदा एक पोस्टर भी बाहर लगाया है कि नेताओं को और अधिकारियों को यहाँ आना प्रतिबंधित है। चुनाव के लिए वो लोग एग्री नहीं है, वो चुनाव का बहिष्कार करना चाहते हैं। वजह जानते हैं कि क्या वजह है जिसकी वजह से ये चुनाव में वोट नहीं करना चाहते। एक बड़ा अधिकार है, बड़े गर्व से कहते हैं कि हम लोकतंत्र में रहते हैं और लोकतंत्र में अपने प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। उस अधिकार से आप वंचित क्यों रहना चाहते हैं? सर, हम लोग की समस्या ये है कि हमारी जो सोसाइटी की बाउंड्री वाल है ये रिटायर्ड जीआरपी आरजे मिश्रा द्वारा तोड़ दिया गया था। उसके बाद हम लोग सीमांकन के लिए लगाए थे, जिसमें सीमांकन हुआ था और उसमें सीमांकन में जो पंचनामा रिपोर्ट आरआई और पटवारी द्वारा बनाया गया था उसमें 1088 स्क्वायर फीट ज़मीन हमारी कम हो रही है। मगर चूँकि राहुल शर्मा जो नायब तहसीलदार हैं वो आरजे मिश्रा के रिलेटिव हैं, इसलिए वो हमारी फ़ाइल को रोक दिए, दबा दिए। पिछले 9 महीने से 9 महीने में कम से कम हम लोग 90 बार जा चुके हैं, हमारे वकील जा चुके हैं, रिक्वेस्ट किए हर तरीके से, मगर वो हमको सीमांकन की रिपोर्ट अभी तक दे नहीं रहे हैं। और हम लोग कलेक्टर, एसडीएम से लेके प्रमुख सचिव तक इसका आवेदन कर चुके हैं, मगर कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारी। इस वजह से परेशान होकर हम लोग मतदान का बहिष्कार किए। तो अभी कोई अफसर आपसे कांटेक्ट कर रहा है या कोई बातचीत हो रही है किसी से? आज सुबह सुबह ही इतना सब कुछ करने के बाद आज सुबह सुबह प्रथम बार जोन क्रमांक 6, मेरे ख्याल से 6 या 7 जो भी हो यहाँ का हेमूनगर का, वो जोन कमिश्नर मैडम आई थी, साहू सर भी आए थे। ये सब आके बोले कि आप बैनर खोल दीजिए, ऐसा ऐसा है करके। पर आज तक हमने बोला कि हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व कर दीजिए। हम तो स्वयं, हम अपना राइट टू अधिकार जो है हमारा वोट डालने का, हम वो बिल्कुल करेंगे, किंतु हमारा भी तो समाधान हो। पिछले 18 महीने से हम तंग आ गए, हर जगह हमने इसका कंप्लेन किया हुआ है, पर आज तक इसका कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मिश्रा जी का और उनका बहुत अच्छा गहरा संबंध है, जिसके कारण सारे फाइल को, सारे जगह के, हर जगह के फाइल को दबा दिया जाता है। और अब मैं तो ये सोच के रखा हूँ कि हम लोग कोर्ट में दे रहे हैं, 38 आदमी के ऊपर में किसी प्रकार की जान मान, किसी प्रकार की मारपीट, किसी से भी कुछ हो जाए, सारी जिम्मेदारी मिश्रा एवं उसके लड़के लोगों के ऊपर होगा, पूरा परिवार के ऊपर। क्योंकि वो आए दिन कहीं कभी कुछ थाने में रिपोर्ट करता है, कभी कुछ करता है और हमारे ऊपर ब्लेम लगवा देता है कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। मैं पत्रकार हूँ, मैं देख लूँगा, मैं समझ लूँगा, मैं रिटायर्ड जीआरपी से हूँ, मेरा पुलिस अधिकारी के लोगों से बहुत दूर दूर तक पहचान है। हमारा वो सबसे कोई मतलब नहीं। हमारी 2003 की रजिस्ट्री है और उनकी 2004 की रजिस्ट्री है। हमारे 3 में जब बाउंड्री वॉल बन चुका था तो किस अधिकार से, जब उसको तोरवा थाने के टीआई साहब जो तिवारी जी एवं प्रमोद कसेर जी आके मना करके गए, उसके बाद अपना बलपूर्वक लेके, अपने भाई लड़के का बलपूर्वक लेके या जेसीबी से तोड़ दिए। उस समय थानेदार के सामने में मना कर दिए कि हाँ भाई नहीं तोड़ेंगे, गए और उन लोग अपना तोड़ के पूरा ट्रैक्टर से पूरा सीमेंट उमेंट हमारे यहाँ का पूरा ईंटा तक उठा के लेके गए हैं। किस अधिकार से? क्या एक जीआरपी का इतना बड़ा पावर है जो हमारे बाउंड्री वॉल को अपने मन चाहिए हिसाब से तोड़ के चला गया? वो पत्रकार अपने आप को बता के। हम तो इसकी समाधान चाहते हैं कि हमारा बाउंड्री वॉल वो पहले आके बनाए, उसके बाद हमने जो सीमांकन दिया हुआ है पिछले 8 महीने से नायब तहसीलदार जी ने रोक के रखा है। क्यों रोक के रखा है? किस अधिकार से रोक के रखा है? और हमने उसका फ़ोटो खींच के भी रखा हुआ, वो भी हमारे पास है कि हमारा 1088 स्क्वायर फीट कम है हमारे इसमें से। तो वो कहाँ गया वो ज़मीन? फिर वो बोलते हैं कि हमारी ज़मीन, तो हमारा 1088 स्क्वायर फीट कहाँ गया है वो बताने के लिए। जो ये बाउंड्री वॉल आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये बाउंड्री वॉल है, इस बाउंड्री वॉल की लड़ाई है और ज़मीन की जो लड़ाई की वजह से ये बार बार
अफसरों के चक्कर लगा रहे हैं, इनकी समस्या का कोई निदान नहीं निकल रहा है और इस वजह से काफ़ी नाराज़ हैं। आपकी नाराज़गी इस बाउंड्री वाल को लेकर के ही है, प्रशासनिक लापरवाही को लेकर के है, यही है कि और कोई मुद्दा है इसके अलावा? नहीं, प्रशासन से तो हमेशा हम लोग सहयोग करते रहे हैं और करते रहेंगे। प्रॉब्लम सिर्फ बाउंड्री वॉल की है और उन्होंने जानबूझकर के इसको बिना सूचना दिए हुए तोड़ दिया, जिसके के कारण पूरा रोष है। और अभी 8-10 महीने से बाउंड्री खड़ी नहीं हो रही, साइकिल चोरी हो रही है, सामान यहाँ चोरी हो रहा है और अंदर जाकर के आप देखेंगे तो पूरा कूड़ा कचरा से और मच्छर इतने आ रहे हैं, बीमारी का घर बन गया है, छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे। हम लोग पूरे परेशान हैं, अभी लगभग 17-18 महीनों के पूरे परेशान हो। प्रशासन में कहाँ नहीं गए हम लोग, सभी लोग एकजुट होकर के प्रशासन में, महिलाएं गई हैं, 40-40 महिलाएं एक साथ गई हैं, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है। जबकि जो सरकार सीमांकन करके गई है, जो प्रशासन गई, हम उसी सीमांकन को मानने के लिए तैयार हैं। हम अलग से कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो सीमांकन हुई है उसी को हम मान रहे हैं। हम अलग से कोई डिमांड नहीं कर रहे हैं सीमांकन का, लेकिन पिछले 8 महीने से उस सीमांकन को इन्होंने दबा के रख लिया। जो भी तहसीलदार हैं या जो भी सरकारी अधिकारी हैं, हम लोग सिर्फ उस सीमांकन को उजागर करने का प्रार्थना करते हैं। हम लोग कोर्ट भी गए, वकील भी है, सब कुछ किए हुए हैं, लेकिन कोई प्रशासन सुन नहीं रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोग बैनर लगाए हैं कि लोगों का ध्यान जाए और ये हमारा समाधान कर दे बस। और हम लोग को कोई मांग डिमांड नहीं है या किसी से कोई रोष नहीं है, किसी से ये नहीं है। बिल्कुल, लोग रोष नहीं रखते हैं, लेकिन जो नेता आते हैं, जनप्रतिनिधि आते हैं या जो अफसर आते हैं, वो ये कहते हैं कि उन आम जनता की समस्या को हल कर देंगे और अब जो है वो कोई समस्या नहीं रहेगी। आपके पास इस इतने दिनों में कोई अफसर, कोई जनप्रतिनिधि ये बात करने नहीं आया कि आप लोग इतने परेशान हैं, इस इलाके से ही थोड़ी ही दूर से मेयर की प्रत्याशी यहीं से है, तो क्या उन्होंने कभी समाधान करने की कोशिश नहीं की इसकी? नहीं, अभी तक कोई नहीं है। और जो यहाँ के सिटिंग पार्षद हैं रेणुका, उनको तो हम लोग जो लास्ट टाइम में वो वोट मांगने के लिए आए थे, उसके बाद से उनको दोबारा देखा नहीं गया है, जबकि उनके पास कई बार सूचना दी गई और बाकी अधिकारियों को भी सूचना दी गई और सबके पास हम लोग बहुत दौड़े हैं, चप्पल घस गई दौड़ते दौड़ते, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और जब से ये बैनर लगा है तो आज सुबह यहाँ की जो जोन कमिश्नर हैं वो आई थी बात करने के लिए, तो हम लोग बोले कि हमारी समस्या रखना है, हमको कलेक्टर सर से हमारी मीटिंग करवा दो, हम लोग अपनी समस्या रख देते हैं, उसके बाद बैनर हटा देंगे। तो वो प्रॉमिस करके गए हैं कि मैं टाइम लेके आप लोग को कॉल करूंगी, आप लोग चलिएगा करके, लेकिन अभी तक कोई सूचना उनके तरफ से वापस नहीं आई है हम लोग के लिए। इसका क्या हाल होगा यदि इसी तरह से बात नहीं बनी? तो क्या सचमुच आप लोग वोट नहीं करने वाले हैं? और यदि कोई बात बनती है, कोई आश्वासन मिलता है, अफसरों से बात होती है, तब फिर आप अपने जो वोट का अधिकार मिला है उसको ज़रूर करेंगे? बिल्कुल। यदि हमारे पास कोई शासन का आदमी आके बोले कि हाँ भाई हम 10 दिन में इसका समाधान कर देंगे, 1 महीने में समाधान कर देंगे, आप लोग अपना ये सब बैनर हटाइए, हम बिल्कुल अपना मत का प्रयोग करेंगे। भाई हम क्यों नहीं करेंगे, हम भी स्वतंत्र नागरिक में हैं, हम अपना जाके इच्छा से हम जिसको वोट डालना वोट डालेंगे, सब कुछ करेंगे, उसमें क्यों। किंतु हमारा प्रथम वो है कि हमारा ये समाधान हो। अब यहाँ इतने लेडीज़ लोग रहते हैं, सब नौकरी चाकरी में चले जाते हैं, रात में साइकिल चोरी हो रहा है, स्कूटर चोरी हो रहा है, कौन दायित्व है इसका? उसने तो तोड़ के चला गया, शासन इसमें कुछ देख नहीं रहा है। जब हमने इतने जगह चिट्ठी लिखा, वो सारे डॉक्यूमेंट प्रूफ हमारे वकील साहब के पास भी है, ऐसा नहीं कि नहीं रखे हमने जिसको जिसको जितने बार दिया है वो सारे एक हमारे पास प्रतिलिपि है, जिसके छाया प्रतिलिपि सब कुछ वहाँ जमा है हमारे। अफसरों के पास गए हैं और बार बार बातचीत हो रही है, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं निकल रहा है। क्या अब इसके बाद भी यदि रास्ता नहीं खुलता है और बात नहीं बनती है, तो क्या कोर्ट का रास्ता अख्तियार करने वाले आप लोग? देखिए, वकील के संपर्क में तो हम लोग हैं और संभावना तो है कि प्रशासन इसका कुछ न कुछ हल ज़रूर निकालेगी। जब प्रशासन अभी जागरूक हुई है, तो आप लोग के थ्रू हो या हमारे बैनर लगाने के थ्रू हो, प्रशासन अभी ध्यान दे रहा है। हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी, हम लोग को कोई प्रॉब्लम, हम लोग सभी सरकारी नौकरी वाले हैं, कोई लफड़ा कोई झगड़ा नहीं चाहता, सब 10 से 5 ड्यूटी करने वाले नौकरी वाले नॉर्मल इंसान हैं, ना किसी से लड़ सकते हैं ना झगड़ सकते हैं। लेकिन इसी का फ़ायदा वो दूसरा पक्ष उठा रहा है, क्योंकि सभी जानते हैं कि कोई लड़ेंगे नहीं, यहाँ पे किसी में मारपीट झगड़ा करेंगे नहीं। तो हमारे पास प्रशासन के अलावा कोई उपाय नहीं है।
और प्रशासन से ही हल चाहते हैं कि इसका जल्द से जल्द हल निकाल दे, क्योंकि हम लोग पौने 2 साल से परेशान हैं, बिल्कुल परेशान हैं। बच्चे लोग परेशान, ना खेल पा रहे हैं ना कुछ। आप हालत देखेंगे उधर जा कर के ना, तो आपको खुद पे आएगा कि कैसी हालत है, एकदम नाला जैसा बना हुआ है। अभी आप खड़े हैं, कितने मच्छर काट रहे हैं आप देख रहे हैं। ये स्थिति पुराने 18 महीने से, और प्रशासन से सहयोग की कामना है, और ये हमारा ये समस्या हल कर दे। ये बैनर पोस्टर तुरंत हटा देंगे, हम लोग को कोई नेतागिरी या मतलब नहीं। ये जो लोग हैं वो परेशान हैं, और पिछले 1.5 साल से ये परेशान है, क्योंकि ये बाउंड्री वाल हटा दी गई। उसके बाद इनकी सुरक्षा की जो बात है, यहाँ से चोरी हो रही है, बच्चे आ जा रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो चुनाव प्रचार करने वाले लोग हैं उनको इन्होंने रोक कर रखा है, यहाँ आने से मना करके रखा है। जो एक अधिकार मिला हुआ है इनको, वोटिंग का अधिकार, वो भी ये इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि इनको ये इनकी जो समस्या है उसको हल नहीं किया जा रहा है। और जब तक ये समस्या इनकी हल नहीं होगी, ये जो बाउंड्री वाल की समस्या है वो हल नहीं होगी, तब तक ये मतदान के लिए नहीं जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। प्रशासन को चाहिए कि इनकी समस्या पर ध्यान दे ताकि ये लोग अपने मत का प्रयोग कर सकें। कैमरामैन विकल्प के साथ वीरेंद्र गहवई, लल्लूराम.com, बिलासपुर।